और बाइस से शर्म है। लेकिन इसके बावजूद जो है वो इमरान खान नियाज़ी के ख़िलाफ़ जो है वो अभी तक कानून हरकत में नहीं आया और अदालत के एहतराम न करने की बुनियाद पे जो उन्होंने एक रवायत कायम की है उसकी अभी तक जो है वो पकड़ नहीं हुई, बल्कि अभी तक जो है वो उन्हें जो है वो एक बड़े ही वसी पैमाने पे जो है वो बेलों का जो है वो एक जुमा बाज़ार उनके लिए लगा हुआ है और रोज़ ही जो है वो उनको कभी 12 कभी 10 कभी 8 जो है वो बेलें जो है वो मिल रही हैं। लेकिन ये वक्त ज़रूर आएगा और आना चाहिए कि अदालत का एहतराम न करने और आइन और कानून का मजाक उड़ाने और अपने मुखालफीन के ख़िलाफ़ जो है वो ऐसा अमल करने और ऐसी जो है वो ज़ुबान बोलने कि जो कि किसी तौर पे भी जो है वो ना बाइस से रिस्पेक्ट हो और ना वो कानून के दायरे में हो, उसके ऊपर इमरान खान नियाज़ी का जो है वो एहतसाब होना चाहिए और वो इंशाअल्लाह ताला होगा। अच्छा साहब, इलेक्शन की तारीख में तो सी की है इलेक्शन कमीशन ने और सुप्रीम कोर्ट में ये केस भी चल रहा है। 8 अक्टूबर की डेट दी गई है इलेक्शन की और जवाब ये बनाया गया कि सिक्योरिटी खदशात है मुल्क में और सरमाया भी नहीं है, पैसे भी नहीं है, खर्चा नहीं है जो अखराजात उठाने हैं। तो क्या 8 अक्टूबर को हुकूमत ये शोर करेगी कि तमाम चीज़ें ठीक हो जाएंगी, इकॉनमी भी ठीक हो जाएगी, पैसे भी आ जाएंगे, सिक्योरिटी मामला भी ठीक हो जाएंगे? ये तमाम चीज़ें जो है ये इकॉनमी की जो बुरी हालत है जो कि इसी इमरान खान नियाज़ी की हुई है, भट्टा जो मुल्क का बैठा है। आप देखें कि 31 जुलाई 2018 को मुल्क कहाँ था और जब इसने छोड़ा है तो उस वक्त जो है वो कहाँ था, और जो इसका मुआहदा IMF के साथ है उसे पूरा करते 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 हम कहाँ तक पहुँच गए हैं। तो इंशाअल्लाह ताला वो हालात भी ठीक होंगे, पैसे भी होंगे। जो इन्होंने तालिबान को, दहशत गर्दों को आने की छुट्टी दी, उस वजह से जो हालात ख़राब हुए वो भी ठीक होंगे इंशाअल्लाह। और उसके साथ साथ एक बुनियादी चीज़ ये है कि पाकिस्तान का आइन ये करार देता है कि मुल्क में इलेक्शन जो है वो इकट्ठे होने चाहिए, तमाम असम्बलीज़ के एक ही वक्त में होने चाहिए और अंडर केयर टेकर सेटअप होने चाहिए। 8 अक्टूबर को इंशाअल्लाह ताला चारों सूबाई और कौमी असम्बली के इलेक्शन इकट्ठे होंगे और केयर टेकर सेटअप के तहत होंगे। अगर इसके बगैर ये 2 असम्बलियों के अब और 3 के बाद में होते हैं, उन इलेक्शन के रिज़ल्ट्स को कोई तस्लीम नहीं करेगा। वो इलेक्शन इस मुल्क में अफरा तफरी लेके आएंगे, वो इस मुल्क में अनारकी लेके आएंगे। यही इस फितने का एजेंडा है। इस फितने के एजेंडे को पूरा करने के लिए ये इलेक्शन जो है इस तरह से नहीं होने चाहिए। इलेक्शन जो है वो 8 अक्टूबर को इकट्ठे होने चाहिए। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट में वाज़ेह तकसीम फिर पाई गई है, जजेस में वाज़ेह तकसीम पाई गई है। आप भी इमरान खान साहब को धमकियां दे रहे हैं कत्ल की, क्या जस्टिस सजाद अली शाह का मैंने कोई धमकी नहीं दी कत्ल की। हाँ, वो आपने कहा या उनका वजूद रहेगा या हमारा? ओ भाई, जब एक सियासतदान बात करता है तो वो सियासी बात करता है। मैंने जो बात की है वो मैंने सियासी वजूद की बात की है। मैंने वो बात जो की है वो मैंने सियासी वजूद की बात की है। लेकिन आपको जो गलतफहमी हुई है और आपने जो उसे जिस तरह से समझा है या बाज़ एंकर साहबान ने उसको जिस तरह से समझा है, उसकी वजह भी इमरान खान नियाज़ी है। यानी जो भी बुराई है ना, वो जहाँ से भी आप पकड़ें वो जाके ख़त्म जो है वो इमरान खान नियाज़ी पे होगी। उसकी वजह कि वो रोज़ कहता है कि जी मुझे कत्ल कर दिया जाएगा, रोज़ कहता है जी मेरे ख़िलाफ़ कत्ल के मंसूबे बन गए हैं, रोज़ कहता है कि जी मेरे मुखालफिन मुझको कत्ल करेंगे। उसने वज़ीराबाद के जो इंसिडेंट है उसने एक झूठी FIR जो है वो हमारे ख़िलाफ़ जो है वो रजिस्टर करवाने की कोशिश की। मामला ये है कि ये मेरा बिल्कुल दो टोक जो है वो मेरा ये दावा है कि इमरानी फितना और जमहूरियत ये को एग्जिस्ट नहीं कर सकते, ये इकट्ठे नहीं चल सकते। और जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट में देखें, मैं ये लफ्ज़ भी नहीं कहना चाहता कि सुप्रीम कोर्ट में कोई तकसीम है। और जो जजेस के फ़ैसले हैं, देखें जजेस के फ़ैसले जो हैं वो तकसीम नहीं होते। जजेस के फ़ैसले बोलते भी हैं और उनकी राय होती है। मैं समझता हूँ कि 4 जजेस का एक फ़ैसला है
और 3 जजेस का एक फ़ैसला है। 4 जजेस का फ़ैसला जो है वो प्रीवेल होना चाहिए और ये इन्होंने कंटेम्प्ट की जो एप्लीकेशन दी है वो विड्रॉ होनी चाहिए या खारिज होनी चाहिए और 4 जजेस ने जो फैसला दिया है उस फैसले के ऊपर अमल दरामद होना चाहिए। अच्छा राणा साहब, इससे पहले भी मरियम नवाज जो है जी, कल जहांगीर तरीन भी मुतहर्रक हो गया है, क्या कोई पंजाब की सियासत में नई पार्टी बनने जा रही है? क्या आप देख रहे हैं मुस्तकबिल पे पीटीआई के में से कोई नई पार्टी निकलेगी? जैसे ये नून में से रोज शीन निकालते थे, तो क्या पीटीआई में से भी कुछ निकलने जा रहा है? पीटीआई में से अब काफ़ी कुछ निकलेगा और इतना कुछ निकलेगा कि वहाँ पे सिर्फ फितना बचेगा, बाकी हर चीज़ जो है वो अलग हो जाएगी। अच्छा राणा साहब, इससे पहले भी मरियम नवाज साहबा जो है वहाँ पे नैब में जब पेश होती जत्थों की सूरत में पेश होती थी, वहाँ भी हंगामा राई की गई। अभी इमरान खान को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है कि जत्थों की सूरत में पेश हो रहा है वो अदालतों में। दूसरा ये है, अगर उसकी हुकूमत में इतनी महंगाई थी तो हुकूमत जो है ली क्यों गई? वो तो अपनी मौत आप मर रहा था, ऐसी क्या वजह थी कि आपको हुकूमत लेनी पड़ी? जी, पहली बात तो ये है कि मरियम नवाज़ कभी भी कोई जथा लेके जो है वो अदालत में पेश नहीं हुई। रही बात कि आज मैं यहाँ पे मैंने पेश होना था, मैं हल्फन ये कह सकता हूँ कि मैंने अपने दोस्तों को मना किया जिसने भी बात की और मैंने किसी को नहीं कहा कि आप यहाँ पे आएँ। लेकिन इसके बावजूद आप ये देख रहे हैं कि सैकड़ों जो है वो हमारे कारकुन जो है वो उनको पता लगा वो यहाँ पे आ गए, लेकिन यहाँ पे भी हमने उनको कंट्रोल किया और अदालत के अंदर जो है वो महदूद सिर्फ वकला जो है वो मेरे साथ गए। इसी तरह से मरियम नवाज़ अपने केसेस में पेश होती रही हैं। ये तो खुद बाकायदा 3-3 दिन की कंपेन की है इन्होंने लोगों को कि जी आएँ और आके जो है वो चढ़ाई करें अदालत को, उसका सारा रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है। तो ये जथे लेके पेश होने का कल्चर, कि जथा लेके पेश हो, अदालत को जो है वो काम ना करने दो, ये कल्चर जो है ये इसी ने इमरान खान नियाजी ने इंट्रोड्यूस कराया है। इसमें हमने कभी भी ये काम नहीं किया। और बाकी रही बात है हुकूमत जो है वो क्यों ली, मामला ये है कि आइन में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आइन में दर्ज है और हमने वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस किया और हमने हुकूमत इसलिए ली कि हम इन हालात को, जिन हालात में ये मुल्क को जो है वो जिस बहरान का शिकार किए हुए था, उन हालात को बेहतर करें और मुल्क को उस मुसीबत से निकालें। बेशुमार मुकदमात कायम किए गए हैं। जी, अब सेकंड लास्ट है, इसके बाद एक क्वेश्चन लूँगा। जी, इमरान खान के खिलाफ इतने मुकदमात दर्ज हुए हैं, रोज कोई ना कोई वाकया होता है, हुकूमत रोज कोई केस बनाती है। एक मुकदमा तो सुन ले, नहीं सुन ले, जेल जाएगा क्या? सुन ले, देखे भेजने में कामयाब सुन ले, नहीं, जेल जाएगा या नहीं जाएगा ये अदालत का इख्तियार है, हुकूमत का इख्तियार है कि जब भी वो कोई गलत काम करे उसके ख़िलाफ़ जो उसको डॉक्यूमेंट करे, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो। इसके ख़िलाफ़ जितनी FIRs हैं वो भले किसी जज को धमकी देने की हो, वो भले जो है वो कोई जो है वो कोई मामला हो, एक FIR निकाल दे, मैं ज़िम्मेदार हूँ कि अगर वो इसने काम नहीं किया, वो फवाद चौधरी की ट्वीट हो, वो जो है वो सवाती साहब की ट्वीट हो, वो शहबाज गिल की तकरीर हो, वो इमरान खान नियाजी की तकरीर हो, जो इन्होंने कहा, जो इन्होंने किया, उसके ख़िलाफ़ जो है वो मुकदमा दर्ज किया गया और मुकदमा दर्ज करने के बाद अगले दिन अगर कोई गिरफ़्तार हुआ उसे अदालत में पेश किया गया, मुकदमा अदालत में पेश किया, अदालत ने यह फैसला करना है, ज़मानत लेनी है, जेल भेजना है, बरी करना है, सज़ा देनी है। इसमें कोई डॉक्टर उमर साहब को एक मौका दे दें, डॉक्टर साहब को एक मौका दे दें। टीम ने कहा है कि गलत शुमार पर अरशद शरीफ कत्ल हुए हैं, उन पर तशद्दुद या उनकी कोई कत्ल की साजिश नहीं की गई। हुकूमत पाकिस्तान के बारे में अरशद शरीफ के कत्ल के हवाले से क्या मालूमात है? देखें, जो हमारी टीम वहाँ पे गई थी, वो टीम जो है वो कीनियन गवर्नमेंट और पुलिस का मौक़िफ़ जो लेके आई है वो यही है। वो ये अलेज कर रहे हैं कि यानी जो है वो मिस आइडेंटिटी की बुनियाद पे ऊपर फायरिंग की है पुलिस ने और ये जो है ये कत्ल हुआ है। लेकिन हमने जो वहाँ से जो दीगर एविडेंस और शवाहिद इकट्ठे किए हैं उससे हमें ये बात मशकूक लगती है। और मैं ज़ाती तौर पे भी, क्योंकि जो टीम वहाँ पे गई थी, मैंने उससे डीब्रीफिंग ली है, मैंने उससे सारी मालूमात की हैं, डिस्कस की हैं। मेरा अपना ये यकीन है कि दैट वाज ए मर्डर, वो मिस्टेकन आइडेंटिटी का
जो है वो केस नहीं था। लास्ट क्वेश्चन जी। डॉक्टर उमर नसीर साहब। अच्छा जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि इमरान खान फितना है, इमरान खान के खिलाफ 146 मुकदमा दर्ज हो गए। आप कह रहे हैं कि उसने पाकिस्तान की जो सियासत में कितना गंद फैलाया, सारा कुछ किया। क्या बात है कि उसकी जो अवामी मकबूलियत है वो कितना रोज बरोज कितना बढ़ रही है, और पीटीआई का ये साफ कहना है कि पीएमएलएन या हुकूमत जो है ना आइन का और अदालतों का सहारा जो है ना इलेक्शन से भाग रही है, अदालतों से इलेक्शन से भाग रही है। क्या हकायक है? सुन लें, यही प्रोपेगेंडा जो है ये गलत है। यही प्रोपेगेंडा जो है वो एक जो है वो लॉबी जो है, आप देखें ना, इसने लॉबीज कैसे हायर की हुई हैं अमेरिका में जाके प्रोपेगेंडे के लिए। यानी ये जो इमरानी फितना है इसकी बुनियाद ही प्रोपेगेंडे के ऊपर है, और ये प्रोपेगेंडे के ज़रिए सारी चीज़ें चला रहे हैं। ये ही प्रोपेगेंडा जो है बुनियादी तौर पे गलत है कि जी उसकी मकबूलियत बड़ी बढ़ रही है, वो जी बड़ा पॉपुलर हो रहा है। ये बड़ा पॉपुलर हो रहा है तो आप मुझे बताएं कि जिस दिन इसने जेल भरो तहरीक शुरू की है कहाँ थी इसकी पॉपुलैरिटी? जिस दिन इसने जो है वो प्रोटेस्ट किए हैं कहाँ थी इसकी पॉपुलैरिटी? ये कहता था पूरी कौम मेरे साथ खड़ी है, मैं इंसानों का समुंदर लेके आऊँगा, इस्लामाबाद पे चढ़ाई करूँगा। 26 नवंबर को कहाँ थी इसकी पॉपुलैरिटी? ये सब प्रोपेगेंडा है, ये एक फितना है, और इस फितने की कौम को शनाख्त करनी चाहिए, कौम को इदराक करना चाहिए, आपको भी शनाख्त करनी चाहिए, और इस फितने को वोट की ताकत से इसका सियासी वजूद, दोबारा कहता हूँ सियासी वजूद जो है वो पाकिस्तान की सियासत से माइनस होना चाहिए।